कहा जाता है कि सैमसन अपने हाथों से शेर के जबड़ों को चीर देता और अकेले ही फ़लस्तीनी की सेना से लड़ लेता और उन्हें ख़त्म कर देता। यह कहानी लोगों के बीच बहुत प्रचलित है। यह कहानी विश्वासघात और बेवकूफ़ों का अच्छा उदाहरण है। तो चलिए जानते हैं सैमसन की कहानी। इज़राइल में एक ऐसी महिला थी जो ईश्वर से बहुत प्रार्थना करती थी। उस महिला का कोई बच्चा नहीं था। एक दिन एक एंजल उसके पास आया और कहा, ईश्वर तुमसे प्रसन्न है, वे तुम्हें वरदान में एक खास बच्चा देने वाले हैं। वह बहुत ताकतवर होगा। याद रहे, तुम शराब और मांस का सेवन मत करना। यह सुनकर वह महिला बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, ईश्वर का शुक्रिया। याद रहे, तुम्हारा बच्चा कभी भी अपने बाल ना काटे, नहीं तो उसकी सारी ताकत चली जाएगी। यह कहकर वह एंजल वहाँ से चला गया। कुछ महीनों बाद महिला का एक बच्चा हुआ। उसका नाम सैमसन रखा गया। वह बहुत ही बलवान और शक्तिशाली था। फिलिस्तीनी इसी बात पर सैमसन से बहुत परेशान रहते थे। वे इस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि आखिर किस वजह से सैमसन इतना ताकतवर है और उसे कैसे कमज़ोर किया जाए। सैमसन देलीला नाम की लड़की से बेहद प्यार करता था। देलीला फिलिस्तीन के रहने वाली थी, फिर भी वह उससे बहुत प्यार करता था। सैमसन उससे मिलने उसके पास जाया करता। सैमसन की यह बात फिलिस्तीनियों को पता चली तो उन लोगों ने इसी बात का फ़ायदा उठाया। फिलिस्तीनी देलीला के पास पहुँचे और उससे कहा, क्या तुम सैमसन को पकड़ने में हमारी मदद करोगी? देलीला ने जवाब दिया, लेकिन सैमसन और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों शादी करने वाले हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसकी यह बात सुनकर फिलिस्तीनियों ने उससे लालच दिया कि वे उसे ढेर सारा धन देंगे जिससे वह आराम से रह सकती है। देलीला उनकी बात में आ जाती है और वह उनके दिए हुए लालच में फंस जाती है। देलीला कहती है, ठीक है, मैं यह करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे क्या करना होगा? उन फिलिस्तीनियों ने उससे कहा कि उसे यह जानना होगा कि सैमसन की शक्तियों का क्या राज है और वे उसे कैसे पकड़ सकते हैं। अगले दिन सैमसन देलीला के घर आया। देलीला ने सोचा कि यही उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। उसने सैमसन के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। जैसे ही सैमसन ने खाना खाना चालू किया, देलीला ने उससे सवाल पूछा, सैमसन, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुम बहुत शक्तिशाली हो, एक साथ बहुत सारे लोगों से लड़ लेते हो। क्या तुम मुझे अपनी ताकत का राज बताओगे? आखिर ऐसा क्या है कि तुम इतने ताकतवर हो? फिर सैमसन ने देलीला को बताया, तुम अगर मुझे 7 हरी रस्सियों से बांध दो तो मैं पहले जितना ताकतवर नहीं रहूँगा। अब मेरा पेट बहुत भर गया है, मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ। यह कहकर सैमसन अपने उसके घर पर सो गया। देलीला के घर के बाहर फिलिस्तीनी छुपकर इंतजार कर रहे थे। सैमसन के सोने के बाद देलीला गई और फिलिस्तीनियों को सारी बात बताई और उनसे बोली, जाओ जाकर 7 हरी रस्सियाँ लेकर आओ, मैं उसे बांध देती हूँ। फिलिस्तीनियों ने तुरंत 7 हरी रस्सियों का इंतजाम किया और उसे देलीला को दे दिया। देलीला उन रस्सियों से बांध दी। ऐसा करने के बाद देलीला जोर जोर से चिल्लाने लगी, सैमसन उठो, सैमसन, फिलिस्तीनी यहाँ आ रहे हैं, उठो। इसके बाद सैमसन उठा और उसने बड़ी आसानी से उन रस्सियों को तोड़ा और वहाँ से खड़ा हो गया। देलीला यह सब देखकर हैरान हो गई और वह जान चुकी थी कि सैमसन उससे झूठ बोल रहा था। अगले दिन सैमसन फिर देलीला के घर गया। सैमसन को देखकर देलीला ने कहा, तुम कल क्यों चले गए थे? मैं तो मजाक कर रही थी, वैसे तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? सैमसन ने फिर कहा, अगर तुम बिना इस्तेमाल की गई रस्सियों से मुझे बांधोगी तो मैं अपनी सारी शक्तियाँ खो दूंगा। अच्छा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं थोड़ा सो लेता हूँ। यह कहकर सैमसन सो गया। देलीला इस बार ऐसी रस्सियों को लेकर आई जिसे किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। उसने उस रस्सियों से सैमसन को बांध दिया। सैमसन को बांधने के बाद देलीला फिर से चिल्लाने लगी, सैमसन उठो, सैमसन, फिलिस्तीनी यहाँ आ रहे हैं, उठो। इस बार फिर से सैमसन उठा और उसने आसानी से रस्सियों को तोड़ दिया।
इस बार दलीला चुप नहीं रही। उसने रूठते हुए सैमसन से कहा, सैमसन, तुम मुझसे फिर से झूठ बोल रहे हो। क्या तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते? मुझे सच बताओ सैमसन। दलीला के बार बार सवाल करने पर उसने जवाब दिया, मैं एक नाज़रीत हूँ। मैं शराब नहीं पी सकता। मैं कभी भी अपने बाल नहीं काट सकता। अगर मेरे बाल कट गए तो मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। यह कहकर सैमसन फिर से सो गया। अब दलीला सैमसन का राज जान चुकी थी। सैमसन के सोने के बाद दलीला ने उसके सारे बाल काट दिए। फिलिस्तीनियों ने आकर सैमसन को घेर लिया। दलीला ने फिर से चिल्लाई, सैमसन उठो। सैमसन उठा तो उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था। वह खुद को पहले से बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। उसने जब अपने सर पर हाथ रखा तो उसे पता चला कि उसके सारे बाल किसी ने काट दिए थे। सैमसन को बंदी बना लिया गया। इसके बाद सैमसन को अंधा कर दिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। इसके बाद सैमसन रोज ईश्वर से प्रार्थना करता और माफ़ी मांगता, हे ईश्वर, मुझे मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। जश्न के लिए सब एक महल में इकट्ठा हुए थे। वहाँ सैमसन को लाया गया और उसे महल के 2 मजबूत स्तंभ के साथ बांध दिया गया। वहाँ लोग सैमसन का मजाक उड़ा रहे थे। यह सब देखकर वह ईश्वर से प्रार्थना किया और पूरी जोर लगाकर स्तंभ को गिरा दिया। स्तंभ के गिरने के बाद पूरा महल गिरकर जिसमें दबकर सैमसन और अन्य लोगों की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।